ओम शांति। मेरे शरीर का नाम डॉक्टर अजीत सिंह राणा। मैं एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में प्रोफेसर के पद से 2007 में रिटायर हुआ। तो इस ज्ञान में कैसे प्रवेशता हुई, इसके बारे में अपना अनुभव, प्रवेशता उसके बाद की बातें जो भी अनुभव में आई वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 1985 की बात है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज हजर में लेक्चरर के पद पर आसीन था। मेरी मिसेज हेडमिस्ट्रेस थी। बेटी 10 साल की और बेटा 7 साल का। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, परंतु मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न होते कि यही जीवन है क्या? भोजन कर लेना, कपड़े पहन लेना, सो लेना, कार्य कर लेना, पढ़ लेना, पढ़ा देना, ये कार्य तो पशु भी करते हैं। वो भी बच्चों को पालते हैं, खाते पीते हैं, कुछ कर्म भी करते हैं। तो ये जीवन तो कोई पशु से ज़्यादा बेहतर नहीं कहा जा सकता। बेशक खाने को अच्छा भोजन मिल जाता है, बिस्तर मिल जाता है, पहनने को कपड़े अच्छे मिलते हैं, परंतु मूल रूप से बातें वही हैं। तो इस बात से प्रेरित होकर मैं देख रहा था कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी खालीपन है। तो परमात्मा की याद में बैठना शुरू किया कि भाई परमात्मा है नहीं है, कैसा है, कहाँ है, क्या मेरा संबंध है, क्या उससे प्राप्तियाँ हो सकती हैं, क्या इससे अलग कोई जीवन की और बातें हैं। ये बातें जानने के लिए मैं 10-15 मिनट के लिए शाम को बैठने लग गया। संध्या आदि जैसे हम करते थे बचपन से ही, उस तरह से कुछ मंत्र याद थे, 2-4 मंत्रों का जाप करता। तो 10-15 दिन जब ऐसा करते हो गया तो अंदर से आवाज़ आई कि तेरे को मंत्रों से मिलना है या परमात्मा से मिलना है। क्योंकि कई मंत्र ऐसे भी थे जिनका अर्थ भी नहीं आता था और मंत्र मैं बोलता रहता था। तो ये समझ में आता कि इसका क्या फायदा है। तो फिर परमात्मा को मैंने आह्वान किया, आवाज़ दी, हे प्रभु, हे परमात्मा, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मंत्रों से नहीं मिलना चाहता। मंत्रों का मैंने क्या करना है? वो आवाज़ बड़ी गहरी थी, अंदर की आवाज़ थी, रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज़ थी। तो इस आवाज़ के अगले दिन ही मुझे कोई भाई मिला कि परमात्मा का ज्ञान तो ये ब्रह्मा कुमारी इसके यहाँ भी बहुत अच्छा देते हैं, आप वो ज्ञान ले सकते हो। सेंटर जजर में घर से कोई बहुत दूर नहीं था। तो अगले दिन मैं चला गया वहाँ। तो कोई बंगाली ब्रह्मा कुमारी बहन थी, उनसे मुलाकात हुई और कहा कि ठीक है, 7 डेज कोर्स करना होता है और उसके बाद ही ज्ञान समझ में आ सकता है, उसके बाद ही परमात्मा में ध्यान लग सकता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरे एक दो और मित्र थे जो मिलते रहते थे। एक तो एडवोकेट थे ओम प्रकाश देसवाल, एक डॉक्टर RP सिंह केमिस्ट्री के लेक्चरर थे। हम तीनों ने मिलकर 7 डेज कोर्स शुरू किया। 7 डेज कोर्स के अंतर्गत ही बहुत से प्रश्न उठते थे। तो बहुत प्रश्न तो बहन स्पष्ट कर पाती थी, लेकिन फिर भी बहुत प्रश्न अनसुलझे रह गए। 7 डेज कोर्स पूरा होगा, परंतु कुछ बातें समझ में आई, कुछ बातें समझ में नहीं आई। फिर प्रश्न पैदा हुआ कि इस ज्ञान को स्वीकार किया जाए या नहीं किया जाए। तो इस बात के लिए मुझे विवेकानंद जी की एक बात याद आई जो मैंने एक पुस्तक में पढ़ी थी। उनकी पुस्तक राजयोग पर थी पुस्तक। उस पुस्तक में उन्होंने कहा था कि परमात्मा रूपी प्रश्न को
जब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक आप उस पर्सन को आप मन की लेबोरेटरी में जांच ना कर लें। तो इससे प्रेरित होकर मैंने सोचा कि भाई इस ज्ञान को जांचा जाए। तो इस ज्ञान की जांच करने के लिए मैं सेंटर पर पहुंचा और मैंने दीदी से कहा कि मैं इस ज्ञान की परीक्षा करना चाहता हूँ, परीक्षण करना चाहता हूँ कि ज्ञान कितना सच्चा है, मैं ध्यान करूँ या नहीं करूँ, ये निर्णय मुझे लेना है। आप अपने नियम बता दीजिए और कितने समय में मुझे ये पता चल जाएगा कि ज्ञान सत्य है या असत्य है। तो बहन कहने लगी, ठीक है, आप 6-7 महीने इस ज्ञान के नियमों पर चलो, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि ज्ञान में सच्चाई है कि नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, अपने नियम बताओ। तो उन्होंने नियम बताए कि ऐसे ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन करना, भोजन सात्विक खाना, बाबा को याद करना, मुरली सुनना, इस तरह से आपने जीवन चलाना है। तो ठीक है, मैं उन नियमों पर चलना शुरू किया और मुरली भी रोज़ सुनने लगे। मेरे मित्र भी आने लग गए। हम तीनों क्लास करते थे और कुछ पर्सन बने रहते थे, जैसे विशेष रूप से परमात्मा सर्वव्यापी है, हमारी ये मान्यता रही। परंतु इस ज्ञान में बताया गया नहीं, परमात्मा दिव्य ज्योति स्वरूप परमधाम में है। इस तरह के प्रश्न ड्रामा पर प्रश्न ये दिमाग में अटके रह गए। लेकिन फिर भी हम चलते रहे। फिर कोई भाई मिला मुझे, माउंट आबू से आया था वो। उसके आगे मैंने प्रश्न रखे, भाई इस तरह की बातें दिमाग के अंदर रहती हैं, उनका हल क्या हो। तो उन्होंने बड़ी अच्छी सलाह दी कि उन प्रश्नों को पेंडिंग रखो, बाबा को बताते रहो और जो समझ में आया है उसके आधार पर चलते रहो। तो वैसा हम कर भी रहे थे। तो पुरुषार्थ हमने शुरू कर दिया। याद करने में शुरू में बड़ी दिक्कत भी आई, ज्योति बिंदु में ध्यान नहीं लग पाता था। सुबह अमृत वेला उठने में कठिनाई होती थी, लेकिन फिर भी प्रयास निरंतर हमारा चलता रहा। उन दिनों में पीएचडी कर रहा था और रोहतक आना होता था मुझे अपने गाइड के पास। बस में बैठ के, और तो कुछ ध्यान करने को आता नहीं था, ओम शांति ओम शांति ओम शांति कहता। तो उससे भी देखा कि अवस्था कुछ अच्छी बन जाती थी, कुछ खुशी सी सुख की भासना आती। पैदल चलते समय भी मैं बाबा को याद करने का प्रयास करता और 2-3 महीने अच्छा संघर्ष किया और ये कुछ चलता रहा। वो भाई भी आते रहे, हम ज्ञान सुनते रहे। तो एक दिन बड़ा विशेष अनुभव हुआ। जैसे मैं स्नान कर रहा था, तो स्नान करते हुए ऐसे लगा जैसे बाबा ऊपर से मुझे खींच रहा है, किरणें निकल रही हैं शरीर से, ऊपर की ओर जा रही हैं और बड़ा आनंद आ रहा था। तो ये देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि सब कुछ अब तो आप ही हो रहा है, कुछ करना भी नहीं पड़ रहा। ये तो बहुत अच्छा ज्ञान है, योग है, ये तो अपना जाना चाहिए। तो एक दिन जब ये हो रहा था तो मैं कपड़े डाल के और बड़ी आनंद की अनुभूति करते हुए अपने ड्राइंग रूम में जा बैठा। बाबा की याद में, परमात्मा की याद में कि याद करूँगा परमात्मा को बैठ के, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बैठे जो परमात्मा को याद करना शुरू किया तो अचानक ही मेरा सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को छोड़ के ऊपर चला गया। अब ये मेरे को किसी ने बताया नहीं था कि सूक्ष्म शरीर भी ऐसे होता है। और
मैं अचानक देख पा रहा था कि मैं ऊपर छत के पास पहुंच गया, एक झटके में ही। पल भर की बात है, परंतु मुझे डर आ गया कि कहाँ जा रहा है, क्योंकि घर मैंने बात की हुई थी कि भाई हम ज्ञान को देखना चाहते हैं, ये कुछ नियम है, इनको अपनाना है, उनकी सहमति थी। तो अचानक ये देखा कि मैं तो ऊपर हूँ, तो एक डर भय तुरंत आया कि कहाँ जा रहा है। तो उस डर भय से मैं तुरंत स्थूल शरीर में आ टिका और मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये तो बड़ी विचित्र घटना है। क्या मैं ये स्थूल शरीर नहीं हूँ? क्योंकि मैं तो अपने को ऊपर पा रहा था और ये शरीर जो का त्यों बैठा था। तो इस बात को देख करके मुझे ये निश्चय हो गया कि ये ज्ञान सत्य है, इस ज्ञान को अपनाया जाना चाहिए। तो मुझे तो निश्चय बैठ गया। फिर परिवार में बातें हुई तो कुछ बातें विपरीत थी, इसलिए मैं अकेला ही प्रयत्न पुरुषार्थ में चलता रहा, मेरे साथी भी चलते रहे। तो उस दौरान की एक विचित्र और बात हुई। एक ब्रह्मा कुमारी बहन दिल्ली से आती थी कभी कभी, और उसने किसी संदेशी बहन से पूछवाया कि भाई ऐसे 3 भाई जज्जर में रेगुलर आ रहे हैं और बड़े पढ़े लिखे हैं, क्या तीनों ज्ञान में चलेंगे? तो बाबा ने मैसेज दिया कि 3 नहीं चलेंगे, 1 चलेगा। और बाबा ने मेरा नाम उसमें से लिया और ये भी कहा कि इससे बड़ी सेवा भी निकलेगी। वही हुआ। आज मैं विचार कर रहा हूँ, पिछले दिनों को देख रहा हूँ कि वो 2 भाई नहीं चल पाए। एक तो राधा स्वामी में चला गया, एक बाबा से जुड़ा रहा लेकिन पुरुषार्थ नहीं कर पाया, वो अटक ही गया। तो इस तरह से बाबा का ज्ञान कितना सत्य है और जो संदेशी बहनें संदेश लाती हैं वो कितना ही सत्य है। सारा कुछ जैसे परमात्मा ही कर करा रहा है, जो कुछ हो रहा है उसको सब पता है, जो होना है उसको भी वो सब पता है। खैर उन दिनों में पीएचडी कर रहा था, तो पीएचडी के दौरान शिव बाबा की मुझे बहुत मदद मिली। मैं रिसर्च पेपर लिखता था तो बाबा की याद में लिखता था, मुझे याद आ रहा है। और बहुत सी ऐसी बातें, ऐसे फैक्ट्स बाबा निकाल निकाल करके देता था। और उस दौरान मेरे 5 रिसर्च पेपर नेशनल इंटरनेशनल जर्नल में छपे, वो बाबा की मदद थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाता था मैं, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की लाइब्रेरी में, तो बस में बैठा बैठा याद का प्रयास करता तो बड़ा सुख भासता था। वो बात याद आती थी, प्रार्थना स्कूल में करते थे, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। तो बाबा की याद में वो बहुत सुख अनुभव होता था। बस में बैठे बैठे मुझे ध्यान आ रहा है कि एक लाइब्रेरियन बहन थी, मैं उससे बात करता था और बाबा का परिचय भी दिया और बताया कि ऐसा सुख लौकिक चीज़ों में नहीं मिलता, ऐसी भासना सी होती है। वो कहने लगी ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है, ज्ञान लेने का है। इस तरह से सेवा बाबा की, बाबा का बच्चा बनने के साथ ही मेरी तरफ शुरू हो गई थी। उसके बाद फिर बच्चे पढ़ते चले गए, बच्चों ने अच्छी शिक्षा प्राप्त करी। बेटी तो आज प्रोफेसर है, सिरसा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। वो गोल्ड मेडलिस्ट थी और उसकी शादी में नौकरी लगने में मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, परमात्मा अपने आप करता रहा सारा कुछ। बेटा छोटा वो आज लेफ्टिनेंट कर्नल है
आर्मी के अंदर, उसका भी अपने आप सिलेक्शन सारा कुछ, जैसे परमात्मा सब कुछ अपने आप कर रहा है। मुझे कभी भी बच्चों के प्रति कोई भी कष्ट नहीं हुआ। बेटा आर्मी में है लेकिन शराब सिगरेट का कोई मतलब नहीं। तो बाबा के कुछ ज्ञान के संस्कार, परिवार के संस्कार, इस तरह से बेटी भी बहुत अच्छी, बेटा भी बहुत अच्छा, अनूठे हैं। तो परिवार की तरफ से मुझे इस तरह से सुख शांति मिलती रही, बाबा की याद चलती रही। मेरी रिसर्च हो गई, उसके बाद यूनिवर्सिटी मेरा सिलेक्शन हुआ, शायद बाबा का आदेश था ये इस तरह का, रोहतक के अंदर एमडी यूनिवर्सिटी में। तो 2007 में मैं एमडी यूनिवर्सिटी से रिटायर हुआ। लेकिन इस दौरान मैं बाबा का प्रोग्राम जैसे डिपार्टमेंट में करवाता, कई प्रोग्राम करवाए बहनों के। हॉस्टल का वार्डन भी था, पीजी हॉस्टल का, तो वहाँ भी वासुदेव भाई को बुलाया और प्रोग्राम किया। तो इस तरह से प्रोग्राम चलते रहे और बाबा से मैं जुड़ा रहता। कई बार अनुभव करता कि जैसे बाबा मुझे खींच रहा है, ऊपर से किरणें आ रही हैं और मैं अचानक सन्न रह जाता। मैं बैठ जाता उस समय कि बाबा मुझे याद कर रहा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता कि देखो बाबा ही मुझे याद करता है। रेगुलर मुरली भी नहीं कर पाते थे क्योंकि पढ़ाई लिखाई पर जोर ज़्यादा रहता था, कुछ लौकिकता खींचती रही, लेकिन बाबा से मेरा संबंध संपर्क निरंतर बना रहा। 2007 में रिटायर हुआ। उसके बाद तो फिर बाबा को एक तरह से मैं समर्पित हो गया। घर में क्लास 2008 में शुरू हो गई, बाबा ने करवाई और युगल भी ज्ञान में चलने लगी। तो स्नेह सहयोग से मैं आगे बढ़ता रहा। इस अनुभव का मेरा एक लेख ज्ञानामृत पत्रिका में मैं भी छपा था कि स्नेह और सहयोग से कैसे आगे बढ़े। तो इस तरह से गांव में भी एक घर पर, बड़े भाई के घर पर पाठशाला चल रही है। वो बड़ा अनूठा अनुभव। बड़ा भाई मेरा फौज में था, कुछ पीने पिलाने की आदत थी। मैंने उनको बहुत कहा कि ये छोड़ो, परमात्मा का ज्ञान लो, परमात्मा का ज्ञान लो, परमात्मा की याद को पियो, ये मत पियो। तो वो नहीं मानता था। वो कहने लगा ये मत कहा कर, ये मेरी बस की बात नहीं है, बहुत पुराना अनुभव है, 40 साल का पीने का। तो मैंने कहा चलो मेरी ये बात मत मानो, पीते रहो। गांव में एक पाठशाला है, उसमें आप जाके बैठ जाया करो। पाठशाला चलती है, जब मुरली पढ़े, ज्ञान सुनाया जाए तो उस समय सिर्फ आप बैठ जाओ वहाँ पर, कुछ मत करो। कहने लगे ठीक है, मैं ये बात मान लेता हूँ। तो रेगुलर वो क्लास में जाने लग गया और जब 1.5-2 महीना हो गए तो अपने आप ही वो शराब पीना छोड़ गया। तो मैं घर पे गया गाँव में, तो उन्होंने बताया कि छोड़ दिए। माँ ये तो कमाल हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये तो अच्छा हो गया, वो मेरे लिए तो बड़ा नुकसान हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? कि मेरे साथी आते थे, अब वो आना बंद कर गए। मैंने कहा कि वो तुम्हारे साथी नहीं थे भाई जी, वो तो शराब के साथी थे। वो कहने लगे हाँ ये बात तो ठीक है। मैंने फिर उनको सलाह दी कि फिर ऐसा करो, अब घर में पाठशाला खोल लो, बड़े बड़े कमरे हैं, सारा कुछ है, जगह है। बोला नहीं, ये नहीं, लोग क्या कहेंगे। मैंने उसके आर्ग्यू किया कि कोई खराब काम है ये। उन्होंने कहा नहीं खराब तो नहीं है, काम तो बहुत अच्छा है। तो फिर किसका डर है भाई, अच्छे काम को करना चाहिए निडर होके। तो उनको ये बात अच्छी लगी, तो पाठशाला शुरू हो गई। हमने प्रदर्शनी रखी, आस पड़ोस को बुलाया, लोगों को, बहनों को भी बुलाया, पूरा ब्रह्मा भोजन किया और सारा कुछ है। वो पाठशाला शुरू हो गई और
इस तरह से आस पड़ोस का, परिवार के लोगों का कल्याण हो रहा है, हुआ है। तो इस तरह से बाबा का ज्ञान जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है। जहाँ बाबा सेवा का मौका देता है, सेवा पर भी जाता रहा हूँ, और योग भी, खान पान का सब कुछ समर्पित भाव से चल रहा है। तो इस तरह से ये ज्ञान बहुत ऊंचा है। डायरेक्ट निराकार की मुलाकात, उसकी याद इस यज्ञ में ही संभव है। बाकी जगह तो भक्ति में साकार की याद, साकार तो है नहीं वो, किसी मूर्ति में ध्यान लगाना, किसी मंत्र में ध्यान लगाना, इस तरह की बातें हैं। यहाँ सीधा निराकार से आत्मा का मिलन इसी यज्ञ में संभव है। इस बीच में एक शाश्वत मिशन में भी गया, 2006 के आसपास हरिद्वार कैंप थे उनके। तो मैं वहाँ 15-15 दिन के 2 कैंप अटेंड किए। तो वहाँ मैंने गुरुजी से प्रश्न किया कि आपके यहाँ पवित्रता का क्या स्थान है? पति पत्नी ज्ञान में चलते हैं, यही चलता है, तो पवित्रता का कहाँ तक पालना करने की बात है? उन्होंने बताया कि नहीं, संपूर्ण पवित्रता को धारण करने की जरूरत नहीं, 2 महीने 1.5 महीने में से काम विकार में जा सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, हमारे वहाँ तो संपूर्ण पवित्रता की बात है। अब मैं मन में सोच रहा था, परमात्मा तो संपूर्ण पावन है, पतित पावन है, तो उससे संबंध संपर्क स्थापन करने के लिए हमें पवित्रता तो अपनानी ही चाहिए। तो ये कंपैरिजन होता, और इस तरह से बाबा के ज्ञान में निश्चय बढ़ता गया। और 2007 के बाद तो पूरी तरह से समर्पण भाव से बाबा का बच्चा बनकर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। ओम शांति। कुछ प्रश्न? ओम शांति। बाबूजी, आपका कोई बाबा के साथ ऐसा खास अनुभव रहा हो, जिस अनुभव को आपने महसूस करके ये समझा कि हाँ बाबा मेरे साथ है, या कोई ऐसी परिस्थिति आई हो जब आपको लगा हो कि यस बाबा मेरे साथ है, तो वो अनुभव आप प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। बाबा के साथ का अनुभव बड़ा विशेष रहा। एक बार की बात है कि सेंट्रल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोहतक में मेरा प्रोग्राम रखा गया था। तो मैं सुबह जाने को तैयार था। उस समय मुझे बहुत तेज जुकाम लगा, पानी पड़ रहा था आँख से, नाक से। तो मेरी युगल कहने लगी कि फ़ोन कर दो प्रिंसिपल को कि मैं नहीं आ सकता। मैंने कहा नहीं, प्रोग्राम फिक्स हो गया है और अभी जाना है, आगे बाबा जाने, हमें प्रकृति जीत बनना है। तो मैं इस संकल्प के साथ पहुंच गया। प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में पहुंचा तो मुझे बहुत 2-3 छींकें आई तड़ातड़। मैंने प्रिंसिपल साहब से पूछा बाथरूम बताओ, बोला ये रहा साथ ही। तो वहाँ जाके नाक साफ हो गया और मैं हल्का हो गया। तो कहने लगे चाय मंगा, नहीं अब नहीं, कुछ नहीं चाहिए, चलो प्रोग्राम में। मैं चलो। स्टेज पर पहुंच गए। 1100 स्टूडेंट्स, 6ठी से 12वीं, 30-40 टीचर्स खड़े हुए, बूंदें हल्की हल्की पड़ रही। माइक काम नहीं करे। जो बहन थी उसको हैंडल कर रही थी, उसने बड़ा प्रयास किया, लेकिन माइक काम नहीं कर रहा था। तो उस हालत में उन्होंने मुझे इनवाइट कर लिया। अब इतनी दूर दूर तक आवाज़ को सुनाना बड़ा कठिन था। बाबा को याद करते मैं पहुंच गया स्टेज पर, और जो मैंने बोलना शुरू किया
तो बड़े हैरानी की बात, माइक ने काम करना शुरू कर दिया। तो बड़ा अच्छा लगा, सारा प्रोग्राम बढ़िया हो गया। लेक्चर मेरा ख़त्म हो गया, मेडिटेशन भी सिखाया बच्चों को, और उसके बाद फिर प्रिंसिपल साहब पहुंचते हैं थैंक्स करने को। प्रिंसिपल साहब ने बोलना शुरू किया, फिर माइक बंद। तो वहाँ एक टीचर बोली कि सर आप में तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, उसी के कारण ये बोला, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं ये तो भाई ऊपर वाला जाने। तो ऐसा लग गया कि परमात्मा जो है वो साथ देता है ऐसे मौक़ों पर। और फिर वो प्रिंसिपल बाबा के बच्चे ही बने, वहाँ ज्ञानामृत के 2-4 मेंबर भी बने। इस तरह से कुछ सेवा भी वहाँ से निकली। एक और दूसरी जगह की बात है कि पीटीआई टीचर्स की ट्रेनिंग चल रही थी। तो उस ट्रेनिंग में मुझे बुलाया गया। संक्षिप्त में बताऊंगा। प्रिंसिपल साहब शक पैदा कर रहे थे कि टीचर्स कुछ ज़्यादा अनुशासित नहीं हैं, पता न कैसे सुन पाएंगे नहीं सुन पाएंगे, मुझे डर लगता है। माँ चिंता मत करो। हम स्टेज पर पहुंच गए। तो जो प्रिंसिपल साहब संशय पैदा कर रहे थे वो सिद्ध हुआ। 100 के करीब टीचर्स थे। आगे टीचर बहनें बैठी थी, पीछे टीचर भाई बैठे थे। टीचर बहनें तो खड़ी हो गई और टीचर भाई खड़े नहीं हुए, वो बैठे ही रहे। और वो बैठे भी ऐसे थे जैसे किसी कैंटीन में बैठे हैं चाय के लिए। कुछ एक की कमर स्टेज की तरफ थी। प्रिंसिपल साहब ने एड्रेस कर लिया, लेकिन प्रिंसिपल साहब की ये हिम्मत ना हुई कि उन टीचर्स को ये कह सके कि भाई तुम सीधा होके बैठो। ये सारा कुछ होने के बाद उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मैंने बोलना शुरू किया। बोलने से पहले मैंने श्री परमात्मा को कहा कि 1.5-2 मिनट के अंदर ही इनकी कमर सीधी हो जानी चाहिए। तो शिव बाबा को मैं ये बात कह के और मैंने अपना भाषण शुरू कर दिया। टॉपिक भी बड़ा अच्छा बाबा ने रखवाया था, आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग, याद आ रहा है मुझे टॉपिक था। तो जो मैंने बोलना शुरू किया उसके 2-3 मिनट बाद ही वो कमर सीधी करके बैठ गए और 1.25 घंटा लेक्चर चला। बहुत साइलेंस में क्वेश्चन भी पूछे गए, आंसर भी दिए गए और 10-15 मिनट फिर मेडिटेशन भी कराई। तो सारा प्रोग्राम बहुत अच्छा हो गया। प्रोग्राम से हम निकले मेरे प्रिंसिपल साहब, तो तुरंत प्रिंसिपल साहब ने पहली बात यही कही कि आज तो चमत्कार हो गया, ये तो आपने चमत्कार कर दिया। मगर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं मन में सोच रहा था चमत्कारी तो ऊपर बैठा है, वही कुछ कर रहा है सारा कुछ। तो फिर चाय पिएंगे? मैं नहीं, चाय वाय नहीं पीते। बोला नहीं, चाय ज़रूर पिलानी है। तो मैंने कहा चलो फिर, ऐसा प्रेम से चाय ऑफर हो रही है तो वहाँ बैठे। तो ज्ञान पर चर्चा भी हुई और फिर 3-4 ज्ञानामृत के सदस्य भी और टीचर भी बने। तो इस तरह से बाबा प्रोग्राम करवाता है और उसमें उसके साथ का अनुभव मुझे अनेक बार हुआ है। एक बार मैं घर पे ही क्लास चल रही थी पाठशाला में, 7 डेज कोर्स 5-6 ने किया और वो रेगुलर हो गई। मैंने कहा बाबा, ये 5-6 भाई बहन रेगुलर हो गए हैं, इनको कुछ चेटक दिखाओ, कोई चमत्कार दिखाओ, इनकी रुचि पैदा हो ज्ञान में। तो ऐसा मैंने बाबा को कहा। तो अगले दिन ही एक बहन कहती है, मुझे तो सतयुग का साक्षात्कार हुआ, ऐसे ऐसे फूल देखे। एक भाई कहने लगा, मुझे ब्रह्मा बाबा दिखाई दे गए। कहने लगा मेरे हुक्का पीने की आदत है, 4 बजे हुक्का भर के मैं बैठा
तो सामने ये ब्रह्मा फरिश्ता खड़ा था, भाई आपका। तो ऐसे ऐसे बाबा जो है बच्चों की ऐसी जो सकारात्मक इच्छाएं हैं उनको पूरा करता। तो इससे लगता है बाबा बच्चों से कितना जुड़ा हुआ, कितनी उनकी इच्छाओं का ध्यान करता, कितनी उनकी मदद करता। तो ऐसे अनुभव बाबा करवाता रहा है। थैंक यू। ओम शांति। शांति। ये हमारे राणा बाबूजी हैं जो पिछले 2 दशकों से ज़्यादा बाबा की तन मन धन से सेवाएं कर रहे हैं। इनके लेख आपने ज्ञान अमृत में भी पढ़े होंगे और आई थिंक वर्ल्ड रिन्यूअल में भी इनके काफ़ी सारे लेख कई बार आए हुए हैं, अखबारों में भी आए हैं और अभी भी अपने ये सेवाएं अखबारों में देते रहते हैं। इनके द्वारा आत्माएं सेंटर पर भी विज़िट करती रहती हैं, आती हैं, कोर्स करती हैं, ज्ञान में भी कई चल पड़े हैं। तो इस तरीके से बाबूजी अपनी सेवाएं बहुत अच्छे दिल से, बाबा की दिल से सेवाएं कर रहे हैं। इसलिए हम इनका आज अपना अनुभव शेयर करने के लिए इनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं और आगे भी इनसे हम कुछ अच्छी विषयों पर लेक्चर लेते रहेंगे। ठीक, तब तक के लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। ओम शांति।